अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के प्रोग्राम सुनो न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार, मेरे साथ हैं इमरान सनाउल्लाह। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के बड़े बड़े टाकरे हो रहे हैं, लेकिन जो कल का मैच है वो सारी चैंपियंस ट्रॉफी एक तरफ और कल का मैच पाकिस्तान का एक तरफ। पाकिस्तान बमुकाबला भारत, जिसमें पाकिस्तान को शदीद मतलब मायूसी पाकिस्तानियों के लिए हमें नज़र आई। बाकायदा तौर पर टीम कहीं नज़र नहीं आ रही थी, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कहीं नज़र नहीं आ रही थी, बैटिंग कहीं नज़र नहीं आ रही थी और बॉलिंग को भी हमने देख लिया, बहुत मायूस कुन कारकर्दगी रही। तो तमाम एरियाज़ में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन थी और सबसे बढ़ के बात ये थी कि पाकिस्तान के लिए कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था चैंपियंस ट्रॉफी में बाकायदा तौर पर रहने के लिए। तो हमने आज देख ली कि आज का मैच जो है वो भी आपके सामने होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच इस वक्त जारी है और बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए इस वक्त 196 रन बनाए हैं और उसके 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और न्यूजीलैंड के हाथ में किसी हद तक की मैच है भी। और अगर कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए तो न्यूजीलैंड का पलड़ा इसमें भारी ही नजर आ रहा है। जो पिछली परफॉर्मेंस हमने देख भी ली कि पाकिस्तान को जितने बड़े मार्जिन से न्यूजीलैंड ने शिकस्त दी थी। और जो अगर मगर वाली बात थी कि अगर तो न्यूजीलैंड बांग्लादेश से उसको शिकस्त होती है और आगे के किसी मैच में किसी और को शिकस्त होती है तो पाकिस्तान के इन होने के चांसेस हैं, वो तो जाहिर सी बात है अब नहीं लग रहा, ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। तो इरफान, सबसे पहले तो हम आज के मैच पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो अभी मैच जारी है। फिर कल के मैच के हवाले से भी हालांकि आप तो कल के मैच पे बात करना चाहेंगे, चलिए फिर अब कल के मैच से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इतना मायूस कुन मैच था, इतना अफसोसनाक, उसको अगर कहे ना एंडिंग थी उस फिल्म की कि अभी तक वो भूल नहीं रही है। देखिए, आपको ना इसको ओवरऑल समझने की ज़रूरत है कि ये क्रिकेट नहीं है, ये क्रिकेट से बहुत बढ़ के है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि ये पूरी नेशन को यूनाइट करती है, इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है, उनको जॉइंट वेंचर के तौर पे लेके इकट्ठा करती है। और आप ये देखें कि करोड़ों लोग, लाखों लोगों की रोज़गार क्रिकेट से जुड़े हैं। बेशक, ठीक है, इवन हम लोग भी इवन हैं, खिलाड़ी हैं, फिर उनके साथ जो व्यवस्था लोग हैं। एक ही इदारा पाकिस्तान में प्रॉफिटेबल है, वो पीसीबी है। और आप बाकी जब तमाम डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, स्पोर्ट्स को देखते हैं, जिस तरह हमारे कल्चर में से पहले हॉकी ख़त्म हुई, जिसके हम बहुत बड़ा राज था हमारा, फिर स्क्वाश में जो वही हमारे करीब तर नहीं था वो ख़त्म हुई, और ग्रेजुअली जो फिर आस्ता आस्ता जो दीगर स्पोर्ट्स थी उसको तो खैर पहले ही हमने कोई इंपॉर्टेंस दी, वो ख़त्म होती गई। लेकिन एक स्पोर्ट को हमने वैल्यू किया, वो क्रिकेट था, जो गिला बाकी तमाम स्पोर्ट्स वाले भी करते हैं। कुछ सर्टन माइंड सेट आए, कुछ ऐसे लोग आए इस मुल्क के अंदर हेल्म ऑफ अफेयर में और कुछ बोर्ड के अंदर, जिन्होंने इस रास्ते को ऑप्ट किया कि पाकिस्तान में से ये स्पोर्ट्स भी नहीं रहने देनी। उसका सबसे बड़ी रीज़न जो मैं समझता हूँ कि जब आपकी विक्ट्रीज ख़त्म होती हैं तो सबसे पहले आपकी आवाम का कनेक्शन टूटता है स्पोर्ट के साथ। जब कनेक्शन टूटता है तो वो स्पोर्ट्स ग्रेजुअली आपके सर्कल से लोग खेलना छोड़ते हैं, पहले यंगस्टर, फिर वो करते करते आपका टैलेंट खत्म होता है, फिर वो स्पोर्ट्स ऑब्सोलीट हो जाती। जैसे मैंने 2-3 स्पोर्ट्स की एग्जांपल दी। अब क्रिकेट के साथ क्या हुआ, अगर आप 2013-14 से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, क्योंकि आज थोड़ा सा हम लंबी बात करेंगे तो आप दोनों का तो ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि सुनना भी चाहेंगे सब। 2013-14 में मॉडर्न डे क्रिकेट का नाम सुनने को आया कि दुनिया की क्रिकेट इवॉल्व हो रही है। पहले सब एक ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलते थे, शुरू में तेज, दरमियान में रुक के, फिर आखिरी 5-10 ओवरों में मार धाड़ करते थे। 2013-14 में टीमों ने, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, साउथ अफ्रीका की, और इंग्लैंड ने 2015 में स्टार्ट किया जब वो वर्ल्ड कप के पहले राउंड में बाहर हुए। उन्होंने कहा जी अब ये इस तरह की क्रिकेट चलनी नहीं है। और ग्रेजुअली जिस तरह हमने हॉकी का भी देखा कि एकदम 4 उसके राउंड आए और हाफ आए और बहुत तेज़ होगी और हम उसमें लैग कर गए। जब आप इनोवेशन के साथ मैचअप नहीं करते तो आप नुकसान उठाते हैं। तो वो 350 को टारगेट करना शुरू कर दिया ओडीआई में, उन्होंने T20 में उन्होंने 200 को करना शुरू कर दिया। हम क्या फंसे T20 में 150 पे, 150-60 पे, और जो ओडीआई आया उसमें हम 260-70 पे। अच्छा, उसमें होता क्या था कि हमारा कोई वन ऑफ प्लेयर अच्छा स्पेल हो गया, क्योंकि बॉलर तो हर दौर में हमारे पास पहले रहे, हमको विक्ट्रीज मिल जाती थी, तो वो चीज़ें ना कई कप से कवर हो जाती थी। अच्छा, पाकिस्तान 260-70 करके जीत गया है, 40 करके भी जीत गया है, वो आपको सईद अजमल का स्पेल आ गया, कभी आमिर से पहले थे, और पास में तो खैर लेजेंड रहे हमारे पास बहुत। आपका कहीं ना कहीं मुकाबला था। फिर थोड़ा सा टीम के अंदर एक जान आई, सरफराज और मिकी आर्थर का कॉम्बो बना, आप चैंपियन ट्रॉफी जीते 2 साल, 2.5 साल आप T20 में नंबर 1 आए, आप 11 कंसेक्टिव सीरीज जीते। तो हमने इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया को फुल टक्कर दे के रखी। फिर जो मैं बात कर रहा हूँ, एक सर्टन ग्रुप फिर आया बोर्ड के ऊपर जिन्होंने हाईजैक किया। सॉरी, आपकी बात काट रही हूँ। इस दौरान में जब पाकिस्तान ने विक्ट्रीज ली तो क्या उसमें जो मॉडर्न डे क्रिकेट थी, क्या उस पैटर्न पे चला गया जिसकी वजह से विक्ट्रीज मिली? नहीं, जब सरफराज कह रहा आया हमने खेलना शुरू कर दी। अच्छा, हमने वो इंटेंट दिखाना शुरू कर दी। वो जो लड़के थे, लड़के आए, नए लड़कों को चांस दिया गया, पूरा कल्चर क्रिकेट का चेंज किया आपने।
आमिर वापस आया, बाबर आजम उसमें बना, इमाद उसमें आया, फ़हीम अशरफ उसमें आया, शादाब उसमें आया, ये जितने लड़के टीम में खेले सब उसी सिर्फ टाइम पे आए। फिर जो सर्टन ग्रुप 2021-22 में आया, ये क्राइम हुआ पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ, इन्होंने सरफराज को हटाया। सिर्फ 3 T20 आप हारे थे, उसके बाद कप्तान को हटा दिया गया। मैं अक्सर कहता हूँ प्लेयर आपको मल्टीपल मिल जाएंगे, कैप्टन नहीं मिलेंगे, जो अभी तक हम खज्जर ख्वारी काट रहे हैं। अच्छा, फिर जब सरफराज को हटाया, इन्होंने आके एक सर्टन एरिया ने सारा ग्रुप ने उसको हाईजैक कर लिया, बोर्ड को भी और चीज़ों को भी। उसमें फिर पाकिस्तान की बदकिस्मती मैं कहूँगा, एक ऐसी विक्ट्री मिली पाकिस्तान को जो हमारी जड़ों में बैठ गई। वो विक्ट्री जो भारत के खिलाफ हमने 2021 के वर्ल्ड कप में, जो T20 वर्ल्ड कप था, भारत के खिलाफ हमें मिल गई। उसके बाद इस जो कोर था पूरा, इन्होंने कहा ये देखे जी, आपने हिस्ट्री में कभी भारत को 10 विकेटों से नहीं हराया और हमने पहली दफा वर्ल्ड कप के इनको हराया। अब आपने हमने ना कोई बात करनी है ना आपने कुछ कहना है। उस टाइम के जो चेयरमैन थे, ढाक बिठा दिया, उन्होंने ढाक बिठाई, वो उनके जाल में फंसे। उन्होंने उनको बेटा बनाया, ठीक है, कप्तान को। उन्होंने कहा जी मैं तुम्हें सारी अथॉरिटी देता हूँ, आपके पास कंप्लीट राइट है, आप जिस मर्जी को खिलाएं, जिस मर्जी को ना खिलाएं, अब्यूज ऑफ पावर जिसे कहा जाता है। उन्होंने उसको सारा कंट्रोल दे दिया कप्तान को। कप्तान ने सर्टन 7-8 लोगों के साथ, 7-8 लड़कों के साथ जो उनके बेस्ट फ्रेंड थे बने, सो कॉल्ड, वो बन के उन्होंने एक तहिया किया कि हमने किसी नए लड़के को टीम में नहीं आने देना, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हम एक रहेंगे और ना कोई लड़का आएगा ना किसी को हम चांस देंगे। अगर कोई प्रेशर आता भी है मीडिया का या कुछ, उस लड़के को सेलेक्ट करके बाहर डगआउट में बैठाया जाएगा। इन्होंने इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी ये की। एक होता है कि आपको नजर आ जाती है डिसऑनेस्टी, होता है इंटेलेक्चुअल तरीके से की जाती है, किसी को पता ना चले। वो इन्होंने किसी बच्चे को चांस नहीं दिया, जो लड़का आया उसको पीछे बिठाया, कुछ ज्यादा प्रेशर आया किसी की हुई, उसका अगर ओपनर है तो 5वें छठे पे खिलाया, बॉलर है तो ओवर कम दिए, जिसकी भी मैं अभी आगे मजीद फर्दर भी आपको नहीं, इस दफा तो हालात थोड़े से डिफरेंट है ना। इस दफा अगर टीम बनी है तो उसके लिए मैं उसी तरफ हेड कोच भी है, सिलेक्टर भी है, बाकी इंतजामिया भी है, चेयरमैन पीसीबी भी है, ठीक है, और पीएसएल की परफॉर्मेंसेस भी देखी गई हैं। तो यहाँ पर कैसे सिलेक्शन में गलती हुई? मैं उसी तरफ इमरान आगे आने लगा था कि ये सिस्टम मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि किया किस तरह, कब से ये काम शुरू हुआ और किस तरह ये सारा इन्होंने हाईजैक किया। फिर ये 2023 में बनते हैं नंबर 1 टीम ओडीआई की। हम 2023 में जुलाई अगस्त में प्रॉब्ली नजर सिटी साहब थे तब, तो न्यूजीलैंड से जीत के नंबर 1 बनते हैं, साथ ही ज़का अशरफ टेक ओवर कर लेते हैं। ज़का अशरफ साहब जब आते हैं तो इन लड़कों ने, क्योंकि कोर तो इकट्ठा होता है, इन्होंने कहा जी हम नंबर 1 बने हैं, अब ऐसी की तैसी किसी की, ये हमें कैसे कुछ कर सकते हैं। इन्होंने बोर्ड से बात की कि अगर आपने हमें खिलवाना है, पाकिस्तान को चलाना है आगे क्रिकेट को, 300% हमारी सैलरियाँ बढ़ाएं। 300 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट को इन्होंने इंक्रीज कराया। चेयरमैन इधर बैठा है, ये श्रीलंका थे, इन्होंने कहा जी भाईजान इधर पहुंचे, हम नहीं खेलेंगे। कुछ प्लेयरों ने तड़ी कराई उन्हें, अच्छा ठीक है, उससे चेयरमैन से मामला सेटल नहीं हुआ। इधर से उस टाइम इंजमामुल हक चीफ सेलेक्टर थे, उनको साथ जाना पड़ा, उन्होंने पैचअप करवाया। अब पैचअप क्या करवाया, 300% बढ़ा दिया आपने। अच्छा, फिर उसके अलावा ये इनकी अमाउंट नहीं मिली, ये वर्ल्ड कप में ट्रैवल कर गए। उस टाइम भी इन लड़कों ने उनको, वर्ल्ड कप पाकिस्तान खेल रहा है और ये बोर्ड को प्रेशर क्या भेज रहे, गंदी परफॉर्मेंस दे रहा है पाकिस्तान, मैचेस आ रहा है, ठीक है, ब्लैकमेल ये कर रहे हैं। चेयरमैन को ये मैसेज दे रहा है पेमेंट कराएं, अभी तक हमारे वो 300% जो इंक्रीमेंट था वो लगा नहीं है। अच्छा जी, वो जब डिजास्टर आया, टीम का डिबैकल आया, अल्लाह ताला की जात भी तो नीते देखती है ना। मैं जैसे उस दिन भी कह रहा था, दीज पीपल आर चूजन बाय गॉड, बहुत ब्लेस्ड लड़के हैं ये, कि आप 15-16 जो आते हैं। इन्होंने जब उस टाइम ये किया और फिर इनके ऊपर जो लान तान शुरू हुई, जो बुरी परफॉर्मेंस शुरू हुई एशिया कप और वर्ल्ड कप के अंदर, इनके अंदर टूट फूट पैदा होगी। इन्होंने ब्लेम गेम आपस में खेला। पहले तो ठीक चल रहा था ना, कभी जीत रहे हैं, तो वो मुसलसल जब हारना शुरू हुआ, फायदा मिल रहा था तो सब ठीक था, जब नुकसान, अच्छा, जब वो ये लोगों को जानना बड़ा जरूरी है कि इनका माइंडसेट ये किया क्या, ये हमने कभी बात नहीं की। मैं देखिए इतनी लंबी ना हो जाए कि हम कल की नहीं शॉर्ट ही है, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ, कंक्लूजन की तरफ आ रहा हूँ। सिर्फ मैं आपको बताने का मकसद ये है कि फूड कैसे पड़ी। फिर जब फूड उस वजह से पड़ी कि जब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलना शुरू की, तो बाबर और शाहीन की लड़ाई होगी कप्तानी की। फिर हुई ग्रुपिंग, आपने पाकिस्तान को रखा पीछे और अपने नामों को, अपनी ईगो को और अपने उस टाइटल के लिए फायदों को रखा। उसका नुकसान क्या हुआ कि अगले 6 मंथ आप कंटिन्यूसली हारते रहे। आप पहली दफा यूएसए से हारे, आप अफगानिस्तान से हारे, आप वर्ल्ड कप से पहले राउंड में बाहर हो गए, सब कुछ जो तरह की डिफीट हो सकती थी हारते रहे। फिर आपके कुछ लोगों ने, जो नई रजीम आई बोर्ड की, उन्होंने ऐसे लोगों को इंजेक्ट कर दिया, उधर में इम्प्लांट कर दिया, जो कि समहाउ किसी दौर में उसी का पार्ट थे। उन्होंने आके भी ऐसे लोगों को पैराशूट के थ्रू लेके आए, जैसे हम रेगुलर बात कर रहे हैं, कोई लड़का जो प्रोसेस से चल रहा होता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होता, एक सडन आकर बीपीएल का परफॉर्म किया हुआ वो आ रहा है। अब फ़हीम अशरफ कैसे आ गया,
2.5 साल से आपके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का प्लेयर नहीं है, 2.5 साल से उसने कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, वो इतने बड़े इवेंट में कैसे आ सकता है? और खिलाया भी नहीं आपने, यानी कि उसको सिर्फ पैसे देने थे चैंपियन ट्रॉफी के आपने। इसी तरह उस्मान खान ओडीआई खेला नहीं खेला हुआ, अब वो कैसे आ गया? इसी तरह आप जो तीसरा प्लेयर जो है खुशदिल शाह, 2.5 साल से वो टीम में नहीं खेला, वो कैसे, जो लड़के खेल रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं, इरफान खान नियाजी कैसे बाहर हो गया टीम से? सुफियान मकीम डेब्यू में 4 आउट करता, वो कैसे बाहर हो गया? फैसल अकरम आपकी हिस्ट्री का मेरा ख्याल है बेस्ट बॉलर लेफ्ट आर्म बन सकता था, आपने 6 ओवर करके उसको पूरे ओवर नहीं करने दिए 10। जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कह रहा हूँ, वो करेगा तो आउट कर देगा ज्यादा, कल को आप अपने दोस्त को कैसे दोबारा इंडल्ज करेंगे टीम में? तो इस तरह इन्होंने ये क्राइम किया क्रिकेट के साथ। तो करते करते फिर जो एक असल जो चीज़ है जिसकी तरफ मैं फर्दर लास्टली आना चाह रहा हूँ, वो ये था कि एक सर्टन ना इनके एजेंट हैं हर प्लेयर्स के, एक इनका सिस्टम बन चुका है जो इनके साथ बिजनेस भी करते हैं। कोई गाड़ियों का कर रहा है, कोई बाहर इंटरनेशनल लगा हुई कंपनीज खोली हुई है इन्होंने। तो ज़का अशरफ के दौर में आपने देखा होगा ये आया था मसला, जो बाबर को हटाया भी गया था। बाबर, शहीन, रिजवान वगैरह 8 लड़के जो इस टाइम करंट टीम के हैं वो सब उसी के प्लेयर हैं। अच्छा। और अगर आपने स्कोर को तोड़ना ही था तो आप भाई कोई एक नया कैप्टन लेके आते, उसको शटअप कॉल मिलती, वो सारा कुछ होता। आप तो उसी सिस्टम के अंदर चौक है, यानी कि फिर वो जो एक इंडिविजुअल जो एजेंट है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, वो जिसको जो चाहे करवाता है, बोर्ड कंपेल करता है, बोर्ड को वो लड़का कैप्टन रखना पड़ता है क्योंकि उसकी पीआर चलती है, उसका लिंक्स हैं, उसके अंदर भी पैसे हैं, उसका बाहर भी पैसा है, वो ऐड दिलवा रहा है बोर्ड को भी, वो बोर्ड को पैसे दे रहा है, खुद भी कमा रहा है, लड़कों को मिल रहा है। यानी कि पाकिस्तान की प्राइड का कहीं 2 साल के अंदर एक चीज और भी कुछ गैर मुल्की जो क्रिकेट के हवाले से तज्जियाकार है, उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल तब भी शुरू हुआ जब गैर मुल्की कोचेज यहाँ पर रखे गए। नहीं, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। हमेशा पाकिस्तानी क्रिकेट ने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया जब गैर मुल्की कोच आया। ऐसा आप पास में बड़ी मिसाल भी, बॉब वुल्मर का टाइम था, मिकी आर्थर का टाइम था, आप चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं, उस टाइम में आप बड़ा जीते हैं बॉब वुल्मर के टाइम में। ये सारे लड़के कहते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर जो कोच है वो तो लड़ता है। मैं अब नाम लेना किस किस का नाम ले, मिसालें देंगे तो सारे ऑब्वियसली पहले ये क्योस माना जाओ, एक बार क्योस पैदा हो जाएगा। तो गोरा कोच जो है एटलीस्ट वो नेपोटिज्म में नहीं जाता, वो फेवरेटिज्म में नहीं जाता, शायद जाता होगा लेकिन 5-10% जाता होगा। उसकी रीजन ये है कि उनके कल्चर में ये चीजें नहीं है। ये कल्चर हमारे कल्चर का पार्ट है ये सारा, कि अनफॉर्चुनेटली आप लेके चलते हैं। अब देखें ना, मिसबा का बेटा अंडर 19 खेला, पूरे पाकिस्तान क्लब उठा कि इतना बच्चा टैलेंट का बैठा है, वो क्यों नहीं आया? नहीं आप कर सके, उसको हटा सके। ये 3 प्लेयर कैसे आगे नहीं आप कर सके? पूरा पाकिस्तान, पूरा मीडिया पेट उठा कि भारत के 4 स्पिनर है, फलाने के 4 हैं, इसके 3 है, एक स्पिनर के साथ ना जाएं। आप बैटिंग ऑलराउंडर से जाते रहे। कल देखते हैं क्या खुशदिल शाह मुझे बताएं आउट कर सकता है विराट कोहली को, सलमान अली आगा आउट कर सकता है, इनको भी छोड़े। आपका जो असल डिजास्टर बॉलिंग के अंदर हुआ, जो आपके बेस्ट ट्राइयो थे नसीम शाह और हारिस, इनकी जो बॉलिंग एवरेज है, इस टाइम 15 इंटरनेशनल की टीमें खेल रही हैं। ओमान के बाद 14वें नंबर पे बुरा पाकिस्तान के स्टैट्स हैं लास्ट 10 मैचेस में। 50+ की एवरेज है, यानी कि 50 ओवर करने के बाद 1 विकेट लेते हैं। तो कुड यू इमेजिन कि आप इंटरनेशनल इवेंट पे किसी टीम को, हम भारत का रोना रो रहे हैं कि भारत से क्यों आ रहे हैं, आप तो किसी को भी नहीं हरा सकते। लेकिन इरफान बात सुने, आपने कल भी हमारे साथ बात हुई थी आपसे, तो आपने ये बताया था कि दुबई तो एक किस्म का हमारा होम ग्राउंड ही था, रहा है ना, रहा है। 10-11 साल हम लोग वहाँ खेले हैं, हमें कंडीशंस का पता है। तो क्या किसी के जहन में ये बात नहीं आई कि भारतीय जो मैनेजमेंट है क्या वो पागल है कि वो 3 अपने स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं? क्या हमें नजर नहीं आ रहा जब आखिरी एक डेडलाइन हमें मिल चुकी थी कि उससे पहले भी हम एक डिसीजन ले सकते थे? या तो ये होना कि हमें सर पे पड़ गया कि जी इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। इमरान, मैं आपको सॉरी काट रहा हूँ, चेयरमैन साहब ने एक दिन पहले टीम को कहा है, मेरे सोर्सेज के मुताबिक, कि जो सिलेक्शन कमेटी है उनको बुलाया है, उन्हें कहा जी पूरा मीडिया रो उठा है, पिट उठा है, स्पिनर ऐड कर लें तो स्पिनर ऐड कर लें आप, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, कोई आप पे बात नहीं करेगा, पाकिस्तान के लिए करना है करे। इन्होंने 1 घंटा मीटिंग की है, उसके बाद मीटिंग के बाद चेयरमैन साहब को फोन किया है, हम ओके हैं, यही खेलेगी टीम, इसको चेंज नहीं करना। यानी कि वो अपनी ईगो लेके आए, अपनी ईगो को लेके आए पाकिस्तान के ऊपर कि अगर हम अगर कल चेंज कर देंगे तो कहा जाएगा जी मीडिया के प्रेशर की वजह से चेंज कर दिया तो हम वीक लोग हैं। अपनी ईगो लेके आए। अब थोड़ा सा अगर मैच की भी डिस्कस करें, इमरान, मेरा ख्याल है हर पाकिस्तान जिस तरह पॉलिटिक्स को समझता है ना, क्रिकेट को भी समझता है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। तो हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर लें, इंटेंट की बात कर लें, बड़ा सिंपल है क्रिकेट के अंदर रूल है, जहाँ एक टीम जीतेगी हारेगी हर बंदा समझता है। ये कैसे हो सकता है? एक मैच के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में 162 डॉट बॉल पाकिस्तान खेल रहा है, बिल्कुल। इस मैच में 152 डॉट बॉल खेला, यानी कि 300 में से 152 गेंदें आपने खेली ही नहीं, आपने रोकी। इरफान, इस पे हमने मजीद भी बात करनी है, फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक का हमें कहा जा रहा है, आप लोग हमारे साथ में।
वेलकम बैक जी। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो इरफान, जैसे कि बड़े लोग एक तो स्क्वाड पे तो काफ़ी बात कर रहे थे लोग, लेकिन कल के मैच में अगर कुछ लोगों से जैसे बात हुई हो तो उन्होंने ये कहा कि जी जब भारत 100 स्कोर कर चुका था, उसके सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे, तो तब हम समझे कि शायद हम मैच हार गए हैं। लेकिन कुछ का ख्याल ये था कि जब हमने स्क्वाड अनाउंस किया था हम शायद उसी दिन ही हार गए। देखिए, ऑन पेपर तो हम भी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, जितने भी क्रिकेट जानते हैं सब कह रहे थे कंपैरिजन नहीं है। और शायद इसकी वजह ये थी कि 2 जो लास्ट हम भारत से मैच हारे हैं T20 वर्ल्ड कप के 24 में और 22 में, वो ऐसी पोजीशन थी कि हम 90% मैच जीते हुए थे। अब जब 90% पोजीशन जो अब कंट्रोल में होती है, जीता हुआ मैच आप हारते हैं, तो फिर ऐसी बातें फिर तो ज़रूर होती हैं कि अब वो जगह भी उनको सूट कर रही है, वो 10 दिन से दुबई में बैठे हुए हैं। अब ये भी बात हो रही है कि भारत ने अपने सारे मैच इधर ही खेलने हैं, उन्होंने कहीं ट्रैवल भी नहीं करना, तो सबसे फेवरेट है जो मर्जी टीम आ जाए वो उनको फेंटा लगा देंगे। तो ये कुछ आईसीसी के भी है ना जो उनको सपोर्ट कर रही है, उनको सपोर्ट करती चली जा रही है हर फोरम पे। जैसे जब वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप हुआ था तो भारत के वेन्यूज पहले डिसाइड थे। दैट वाज द ओनली साइड, उसको पता था फलाना मैच होगा उसने बारबाडोस में खेलना है, उसका मैच होगा इधर ही खेलना है। यानी कि बाकी टीमों के लिए सेमीफाइनल और फाइनल चेंज हो सकता है, भारत अगर पहुंच रही है तो इधर ही खेलना है। तो ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? तो कई जगह तमाशा तो आईसीसी ने भी लगाया हुआ है कि जो फेवरेटिज्म वाला और जो अपना कमाऊ पुत्र के हिसाब से वो 80% रेवेन्यू देता है उनको। टीम के ऊपर थोड़ी सी मजीद अगर बात करें तो देखें, आप मैं जैसे कह रहा हूँ आउट ऑफ द स्किन खेलना था, अटैक करना था, ये एक रिटर्न ऑन द वॉल था कि इसके अलावा कोई दूसरा प्लान चल ही नहीं सकता था। अब कप्तान, एक सेकंड मैं सिर्फ ये ऐड कर लूँ, कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी रिडिकुलस किस्म की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक तो अल्लाह माफ करे कि आपको बोलने का ये नहीं पता, आप चाहे पोस्ट मैच देख लें या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अल्लाह वो कहते हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह हर बात में, वो बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर माशाल्लाह इंशाल्लाह कह रहे हैं। कोई उन्हें खुदा का बंदा, एक तो पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि उर्दू में बता दे कि भाई उर्दू में बोलना कोई बुराई नहीं है। दूसरा, अगर उर्दू में बोलना है तो इंशाल्लाह कहाँ लगाना है, माशाल्लाह कहाँ लगाना है, जरूर लगाएं, बट लगाना क्या है? आप सिर्फ पाकिस्तान के एम्बेसडर नहीं, पाकिस्तान के कप्तान है। दूसरी तरफ अगर आप आ जाए कि आपको एक मालूम था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं हमने 270 की कोशिश करनी थी, हमें लगा इतने की पिच है। हर बच्चे को पता था कि आपकी इंटेंट 350 की होनी चाहिए। आप 350 को माइंड में रखेंगे, एम करेंगे तो फिर 10-15 रन जो हम कल बात कर रहे थे, 10-15 रन आप उसके पीछे भी आ जाते हैं तो आप कहते हैं ठीक है जो हम सोच रहे थे उससे कम आए। आपने 270 सोच के मैदान में आए, 240 पे आके आप रुक गए, आउट हो गए। तो ये तो आप 270 भी कर लेते तो वो तो फिर भी चेज हो जाना था। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आपकी होनी नहीं ना चाहिए थी। 270 की अप्रोच ही गलत थी। अप्रोच आपकी 350 की होनी चाहिए थी ताकि आप 300 तक जाते, एक फाइट बनती। दूसरी चीज ये है कि आप जब मैदान में आते हैं, आपको अपोजिशन का जब पता होता है, जैसे मॉडर्न डे क्रिकेट की हम तो 100 दफा बात कर गए हैं, ये दुनिया की कोई एक साइड, इवन क्लब लेवल पे भी अब ये बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि आपने बॉल के रोकते जाना। ऑस्ट्रेलिया ने 300 चेस किया है, 350। न्यूजीलैंड कर रहा है, सारे कर रहे हैं। क्या क्रिकेट खेल रहे हैं? रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, एक रुकी, अगर किसी बॉल अच्छी आगे रोका अगले पे सिंगल। इनकी हर शॉट, हर सेकंड शॉट यहाँ रोक रहे हैं या फील्डर के पास फेंक रहे हैं। आपका कैप्टन ये ठीक है, कैप्टन। अगली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका कप्तान ये कर रहा है, उसने क्या बच्चों को ट्रेनिंग देनी है, उसने क्या किसको सिखाना है, उसने क्या लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है। मतलब इतना टिमड कैप्टन, इतना वेयर्ड खेलने वाला कैप्टन, यानी कि 25-26 करोड़ की आवाम है, उसमें कप्तान कभी इधर गिरता है हमारा, कभी इधर गिरता है। ना उसको सेंस है गेम अवेयरनेस की, ना उसको सेंस है मैंने प्लान कैसे। मैं आपको मल्टीपल मैचेस बता सकता हूँ रिजवान के, क्योंकि बाबर के भी बेतहाशा गिना सकता हूँ। पहले नंबर पे आए, 4 की 6 की एवरेज चाहिए थी, जब ये जा रहे हैं 7-8 की होगी। अब उसका नुकसान बाकी लड़कों पे क्या हुआ? पहले इन्होंने ठक्का लगाया, इसने साउथ स्टील ने एक, जब 25 ओवर गुजरे थे तो हमने कल भी बात की थी, 100 बॉलें ये डॉट खेल के ज़ाया कर चुके थे। अब जो बच्चे इनके बाद आए हैं, ठीक है, मैं कल परसों तक आपको किसी ना किसी सोर्स से ये कंफर्म करके भी बता दूंगा, उनके ऊपर जिस तरह ये पास में करते आए हैं बच्चे, खराब जलील कैसे कराया इन्होंने। आप उनको मैसेज ये देते हैं, अब रह गए 10 ओवर, 10 ओवर में 100 करना तुमने। अच्छा, ठीक है, ये होता ही ऐसे है, ये रूल है फंडामेंटल। मैं आपको बता रहा हूँ, जो ड्रेसिंग रूम में 3 साल से जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, तमाशा लगा है, वो ये तमाशा लगा है। अब जिस तरह वो सलमान अली आगा ने हवा में चलाई है, खुद दिल कोशिशें कर रहा है पागलों की तरह, मतलब शॉट की कोई आपको समझ नहीं आई कर क्या रहे हैं। वो उसकी वजह क्या है? उनको पैनिक क्रिएट कर दिया। तैयब ताहिर को 3-4 जो थे उनको मैसेज ये डग आउट से मिलता है जाते हुए, जाके मारो। अब इंटरनेशनल लेवल पे आप मुझे ये बताएं कि क्या वो बच्चे हैं बॉलर कि वो आपको हर बॉल पे मारने देंगे? इंटरनेशनल लेवल के अब आपके तो चले बच्चे बन गए हैं, नसीम हारिस और शहीन बच्चे बन गए, बच्चों की तरह मारा है उन्होंने, और जब चाहा तीनों को मारा है। ठीक है, आपका एक बॉलर शहीन ने एक आउट किया, रोहित शर्मा, उसके बाद शुभमन गिल ने उसको ऐसे मारा
जैसे किसी क्लब का बच्चा या स्कूल का बच्चा को मारते हैं। आप उसकी शॉट सिलेक्शन चेक करें, ना आपके पास पेस है, ना आपके पास डिफरेंट वैरायटी है, ना आपके पास इनोवेशन है, ना आपके पास बाउंसर है, मतलब आप किस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर रही सही कसर जो आपने हरदर्मी दिखाई टीम सिलेक्शन के अंदर, स्पिनर डाले स्पिनर, एक बॉलर आपका बचा इब्रार, जो हमारी नजर में अभी उस तरह का आउटस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन कोहली ने भी उसकी तारीफ की है और कहा है कि हमने ये सोचा हुआ था कि हम इब्रार को रोकेंगे और बाकी जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं ना उनको लूट लेंगे हम। तो लूट लिया उन्होंने, लूटा। अब उसने 10 ओवरों में 28 रन दे के एक आउट किया, उसी ने प्रॉब्लम करके रोका। आपके बाकी तो जो 4-5 थे वो तो ऐसे थे जैसे गली मोहल्ले के बॉलर थे। तो आपने जो पूरा पाकिस्तान ने बात की, आपने अकेले कुल समझा अपने आप को, कप्तान कोच वगैरह जितने भी लोग थे और सिलेक्शन कमेटी भी, और नुकसान देखे पाकिस्तान ने उठाया। देखें अच्छा इरफान, दो बातें हैं। एक चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान टीम कैपेबल ही नहीं है, उनके पास स्किल्स ही नहीं है, उनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, ठीक है, उनका कोई टारगेट ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास टैलेंट मौजूद है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं सही तरह से किया जा रहा। इन दोनों में से किस सिचुएशन में हम इस वक्त लाया करते हैं? दोनों का बता देते हैं जी। जहाँ तक स्किल की बात है, यही टीम। और तीसरी चीज़ भी एक ऐड कर लें कि फिर इन सब चीज़ों का हल क्या है? हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ जो स्किल की बात की, स्किल इनके पास है। ऑस्ट्रेलिया में 22 साल के बाद हरा के आए हैं, जिम्बाब्वे में जीते चले, वो हल्की सीरीज थी। फिर आपके पास साउथ अफ्रीका में पहली साइड बने जो वाइट वॉश करके आए। इट्स मीन कि टैलेंट इज देयर। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये हरदर्मी का, इंटेंशन का है, नीयत का है, ठीक है। इनकी जो अप्रोच है वो इतनी की नेगेटिव हो चुकी है, इतनी की टिमर्ड हो चुकी है। इसका जो अब क्या, उस मेरे पास अल्फाज नहीं आ रहे कि ये उस माइंडसेट के अंदर आ गए, ये पूरे सिस्टम को चोक कर चुके हैं। ये पूरे सिस्टम को कुछ सर्टन लड़के और बोर्ड के अंदर भी कुछ लोग वो उसको चोक कर चुके हैं कि हम करेंगे, ये 10 दिन में लोग बोलेंगे, 10 दिन के बाद भूल जाएंगे, 1-2 शायद रजामंदी भी हो, हमें बाहर कर दें, नए बच्चे से परफॉर्म नहीं होगा, वेरी नेक्स्ट सीरीज में हम आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। आप देखें जब हार रहे हैं और आपका जो एक डिबैकल 2 साल से चल रहा है, आप टेस्ट ओडीआई में अच्छा कर रहे थे, T20 टेस्ट में तो आपका ये डिजास्टर चल ही रहा था, 9वें नंबर पे आपने फिनिश किया। टैलेंट आपके पास इमरान बहुत है, तो टैलेंट का आपने क्वेश्चन किया, किस डिपार्टमेंट में छुपा के रखा हुआ है, उसको चांस नहीं देते। जो आप बात करें ना, स्पिनर की बात कर लेते जी, सबसे बड़ी रोना यही रोया ना सिलेक्टरों ने और कप्तान ने भी, स्पिनर नहीं है। सबसे बड़ा स्पिनर साजिद खान, उससे बड़ा नुमान, इसने आप तो अभी आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ भी उसने जीता है, ठीक है, और रिकॉर्ड के रिकॉर्ड बना डाले उसने। उससे आगे आ जाए अबरार जो टीम का पार्ट है, उससे आगे आ जाए फैसल अकरम, मेरी नज़र में वो सबसे बेहतरीन बॉलर है। उससे आगे आ जाए सुफियान मुकीम, ठीक है। उसके अलावा 3-4 लड़के हैं जो उसके पैरेलल चले नहीं, ये मैं ए टियर के लड़के बता रहा हूँ जो स्टेट अवे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर भी चुके हैं और जितना चाहे आप जिस फॉर्मेट में करवा सकते हैं। बैटिंग के ऊपर आ जाएं, आपके पास बेतहाशा टैलेंट है। कोई कौन कहता है आपका बेहतरीन जो हिटर है हसन नवाज है, आप उसके डोमेस्टिक के मैच उठा के देखे, इनमें से एक प्लेयर उसकी तरफ खेल नहीं सकता। यासर खान है बेहतरीन हिटर, इरफान खान रियाजी टीम में बेहतरीन हिटर, आपने उसको बाहर कर दिया। तो उसी तरह समझ लड़का है, इतना टैलेंट आपके पास। अच्छा फिर कीपर की तरफ आ जाते हैं जी, रिजवान क्यों, जो 80 गेंदों पे 70 करता है। और जिस तरह कल एक मीम थी जो आपने शेयर भी की थी, इंग्लिश वाली और उर्दू वाली, उसमें यह था ना कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर इंग्लिश जो है, उसका इंग्लिश नाम है, इंग्लिश लिखा मीम में, उसने 77 बॉल पे 100 किया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को मैच जिताया। आगे उन्होंने लाइन लगा के लिखा उर्दू, रिजवान की पिक्चर लगाई और उसने लिखा 77 बॉल पे 44। तो इंग्लिश उर्दू का इतना फ़र्क है। तो अब कीपर की ऑप्शन आप देख लेते हैं। उस्मान खान सिलेक्शन गलत थी, ठीक है, टीम में खेलना बनता, क्यों नहीं खिलाया गया? वो खेलेगा, वो एज ए कीपर खेलेगा, और कीपर खेलते हुए अगर वो 50-100 तेज़ कर गया तो रिजवान की जगह नहीं खा जाएगा वो, इसीलिए नहीं चांस दिया। ये जान के चांस नहीं देते। सीबुल्ला बेहतरीन ऑल कीपर और बैटर है, उसको नहीं खिलाते, ठीक है, उसको पहले रखा, पूरे 2 टूर कराए, एक मैच में भी चांस नहीं दिया। इनसे भी अच्छा मोहम्मद हारिस, ठीक है, वो शुरू में इमेच्योर था, वो परफॉर्म नहीं करता, बट T20 का बेहतरीन कीपर और बैट्समैन है। अब मसला ये है कि भाई साहब को तो आपने कप्तान बना दिया, अब कप्तान कैसे बाहर जाएगा? वो अपनी जगह छोड़ने को तैयार ही नहीं है। इन्होंने 3 साल एक सीरीज मिस नहीं की, एक इवेंट मिस नहीं किया। अगर हमने रेस्ट किया, किसी बच्चे को ट्रेन किया, वो परफॉर्म कर गया, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कमबैक करना, बात हो जाएगा। उसको खिलाएं ना, उसको खिलाएं ना, अगर किसी को खिलाना पड़ा तो उसके नंबर चेंज करके खिलाएं उसको। अभी जैसे सुफियान को फ्लॉप करना था, सुफियान ने 2-3 आउट किए, उसको मिलर के आगे फेंक दिया, जो दुनिया का सबसे बेस्ट हिटर है, उसने 2-3 छक्के मारे, दुनिया को मैसेज ये दिया देखो से मार पड़ रही, उसने खैर उसके बाद भी 2 आउट कर दिए। तो इस तरह ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी करके लोग क्या करते हैं, टीम क्या करते हैं, अपने प्लेयर को डेवलप करते हैं, अपने प्लेयर को बनाते हैं, साथ कैरी करते हैं। उन्होंने देखे 2-3 साल से वरुण चक्रवर्ती को किया, मेरी नज़र में वो शायद
जडेजा से अक्षर पटेल से बेहतर था, बट वो कैरी कर एक प्रोसेस है उनका। ठीक है, आपका अब्दुल्ला शफीक, आपने खुद ही कहा, हमने क्या कहना था, खुद ही इन सब ने कहा कि बाबर के बाद पाकिस्तान को कोई स्टार मिला बैटिंग का तो अब्दुल्ला शफीक है। क्या अब्दुल्ला शफीक के कसूर ये है कि 3 फेलियर के बाद वो पाकिस्तान खेलना डिजर्व नहीं करता? ठीक है, ओडीआई में बुरा खेला था, टेस्ट में भी बाहर कर दिया, तो बाबर के तो 2.5 साल से फेलियर है, रिजवान के 2 साल से फेलियर है। अगर साल के अंदर 150 या 100 करके आप कहते हैं हम वर्दी हैं, तो फिर ऐसे लोगों की सोच को सलाम है। मैं ये कह रहा हूँ ना, ये माफिया है जिन्होंने पैसा होने, क्योंकि इस वजह से सारे इसके जुड़े हैं। को कौन हटाए, मसला तो फिर वही है कि अब उसकी तरफ आने लगे, इसको हटाना क्या है? देखिए, एक तो आज तक ना, कल से मैं बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली उस जर्नलिस्ट की तरह इस तरह मैं बात नहीं करता। हमारा कहीं ना कहीं इल्यूजन था, इल्यूजन ही मैं तो कहूँगा कि यह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, पाकिस्तान जीतेगा, चल बुरा टाइम निकला, अच्छा आ जाएगा, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि 2000 से ऊपर मुझे मैसेज आए हैं, मैं आज कल से सोशल मीडिया देख रहा हूँ, आपका स्टेडियम में नोट किया हुआ, कल भी हमने जिक्र किया था, 6 से 7% स्टैट्स आए हैं इसके, पाकिस्तानी फैंस आए हैं ब्रॉडकास्टर की तरफ से। उन्होंने, यानी कि उन्होंने अवाम ने ये देखना छोड़ दिया कि पाकिस्तान को हमने सपोर्ट करना है। हमने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था, ठीक है, कल किया था। इसी तरह अब जनरल पब्लिक जो है, पहली दफा मैंने पाकिस्तान में देखा कि पब्लिक कुछ 50-50 थी, कुछ कह रहे देखना है, कुछ कहते नहीं देखना यार, इन्होंने हारना ही है। आज हम बात कर रहे हैं, आज 99.9%, अभी तक तो मैंने 1% भी नहीं सुना, सब कह रहे हैं कि हमने क्रिकेट नहीं देखनी, हमने इनको नहीं देखना, हम इनकी शक्लें नहीं देखनी। शायद तब देखें, इन सबको चेंज करें, इनको हटाएं, फिर तो आगे तो पीएसएल में भी इन्हीं की शक्लें देखनी, वो इन्हीं को देखनी है, वही खेलें, सिर्फ वही खेलेंगे, वो जो हारे जीते कोई फर्क ही ना पड़े। तो आपने अब वे फॉरवर्ड इसका ये है, चेयरमैन साहब को अब 2-3 बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। अगर उनको लगता है, आप ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, चूंकि एक छोटी सी ब्रेक का हमें कहा जा रहा है, साथ ही साथ आपको अपडेट करते चले हम इस वक्त बांग्लादेश के 50 ओवर्स ही मुकम्मल हो चुके हैं, उन्होंने 236 रन बनाए हैं, 237 रन का न्यूजीलैंड को आसान टारगेट दिया है। और आपको ये भी हम बता दें कि अगर न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाएगा, और लग भी रहा है जैसे कि वो जीत भी सकता है और जीत जाएगा यकीनन, तो उसके बाद न्यूजीलैंड भी 2 मैच जीत चुका होगा और भारत भी 2 मैच जीत चुका होगा, तो ये दोनों सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद हम रोजे रखेंगे, फिर हम जो है वो रोजे रखेंगे और इबादत करेंगे। बहरहाल फिलहाल इस पे भी बात करेंगे, लेकिन छोटी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। और जैसे कि हम सबको पता है कि कल पाकिस्तान इंडिया से हार चुका है और तकरीबन वो इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर भी हो चुका है। अभी हम तकरीबन ही कहेंगे क्योंकि अभी भी अगर मगर वाली बातें चल रही हैं। तो अभी इरफान ने बहुत डिटेल में चीज़ें बताई हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है पीसीबी के अंदर, जिसकी वजह से खिलाड़ी सामने आते हैं और किसी नए खिलाड़ी को आने नहीं देते हैं, पुराने खिलाड़ी अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं। इसका सोल्यूशन क्या है इरफान, वो हम आपसे पूछ रहे थे। देखिए, अब तो इसमें 3 लोगों की आप बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो ओबियसली चेयरमैन पीसीबी, उनको इंटरवीन करना पड़ेगा। जो पहले भी उन्होंने 1-2 दफ़ा सर्जरी की बात की, वो डॉक्टर गुम हो गया जिसने सर्जरी करनी थी, हालांकि वो खुद ही डॉक्टर थे, उन्होंने ही सर्जन थे, करनी थी। पीएम साहब को भी इंटरवेंशन करना पड़ेगी क्योंकि वो पैटर्न इन चीफ हैं, और हम तो चीफ आर्मी स्टाफ से भी कह देते हैं क्योंकि हमारे है सिस्टम है कि उनका भी किसी न कहीं इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि ये सिस्टम पूरा पोल्यूटेड हो चुका है। तो जब पोल्यूटेड आपका सिस्टम हो जाता है तो उसको फिर फिल्टर करने में, सफाया करने में टाइम लगता है। वंस फॉर ऑल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, मेरिट बनाना पड़ेगा, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब लगाना पड़ेगा। हमारा अनफॉर्चुनेटली इदारों का सबसे बड़ा मसला हो गया है कि हमें एम्प्लॉय नहीं, हमें स्लेव्स चाहिए, जो जी हुजूरी करते हैं, जो हमें लगता है सबसे बड़ा यस मैन है, उसको नौकरी मिलती है। और हमारे जो कुछ एक्स क्रिकेटर भी हैं जिन्होंने, कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ सिस्टम, उन्होंने पहले बाहर बैठ के दूसरी बोर्ड पे तनकीद इतनी ज़्यादा की, ऐसा कुछ किया और अपॉर्चुनिटी गेन की और ऐसा जाल बिछाया कि वो आके अब बैठ गए हैं। अब इसका सोल्यूशन जो है वो ये है, आपको अकाउंटेबल ठहराना है। सबसे पहले जैसे ये सारा जो मामला हुआ, जो वर्ल्ड कप हुआ, आपके जो लोग थे जिन्होंने ये जो हम बात करें खेले नहीं, रुके नहीं, इनको बुलाया जाए। इस सिलेक्शन कमेटी ने क्यों सिलेक्ट नहीं किया था प्लेयर को? पूरा पाकिस्तान एक तरफ था और ये 4-5 माइंड जो जीनियस थे ये एक साइड पे थे। उनसे पूछा जाए कि जी किस बेसिस पे किया, आपकी एक एक चीज़ गलत साबित हुई, प्रूव हो गया ना। अब तो या तो वो ठीक थे या पूरा पाकिस्तान थी गलत था। तो आपने उनसे हिसाब लेना है, अकाउंटेबल ठहराना है। होता क्या है, हर बंदा आता है, मौज मस्ती लूटता है, 2-2.5 साल यशी की, कोई ऐसा गया वो गया। एक एजेंट का कैसे प्लेयर रोटेशन में कप्तान बन सकते हैं? मतलब कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा नाम नहीं रहा। इसका भी सोल्यूशन है मेरी नज़र में। अगर आपकी वाइट बॉल को मैं भी फिलहाल डिस्कस कर रहा हूँ, रिजवान का तो मुझे सोल्यूट से बिल्कुल फ्यूचर नज़र नहीं आता है। कैप्टन तो बिल्कुल आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए अगर आपने मॉडर्न डे क्रिकेट को कॉप अप करना है। शदाब एक ऐसा प्लेयर है जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलता है। अच्छा, रिजवान की कैप्टनसी खतरे में है इस वक्त?
होनी चाहिए, उनको तो खुद स्टेप डाउन करना चाहिए, अगर नहीं करते तो हटा देना चाहिए। शादाब एक ऐसा प्लेयर है जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलता है, जिस तरह उसने डोमेस्टिक में भी कप्तानी की है, PSL में भी की है, लेकिन उसका प्रॉब्लम यह है उसकी अपनी टीम में जगह नहीं बन रही, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अगर तो वो परफॉर्म करता, मैं कंडीशनल बात कर रहा हूँ, अगर वो परफॉर्म करता है, फिट होता है, क्योंकि अभी उसकी जगह टीम में बिल्कुल नहीं बनती, तो वो आपकी नंबर 1 चॉइस होनी चाहिए। साथ आपको साइम अयूब एक ही प्लेयर मिला है जो लंबा चल सकता है, जिसके पास कैरियर है, जो गेम सेंस, जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, वो एक प्लेयर खेल रहा है, उसको 7 साल 2 साल लगा के आप वाइस कैप्टन बनाएं और आप लेके चलें। फिर आप ये जो 4-5 सो कॉल्ड सुपरस्टार हैं जो एक फेक स्टारडम लेके सोशल मीडिया के थ्रू आपके स्टार बने हैं, इनको बिठाएं आप घरों में, ठीक है। आपने पहले भी टेस्ट में बिठाया था, फौरन आप टेस्ट सीरीज जीत गए, एक प्रूवन चीज़ थी, लेकिन अगेन वो जाल ऐसा फेंकते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ये क्या कहते हैं, ठीक है, वो जो करता धरता है वो उनकी बातों में आके फिर उसी शेल में गिरते हैं और बार बार गिर रहे हैं। अब ये हो नहीं सकता, आपने कम से कम 5-6 चेंजेस करनी है। मैं बड़े रसूख से कहता हूँ कि आपको जिस डिपार्टमेंट में चाहिए, अगर मुझे कहेंगे मैंने एक मैच देखा हुआ है, इवन डोमेस्टिक भी मैंने मैच फॉलो किए हुए, टैलेंट आपके पास बेताशा है। ये जो कहता है ये फजूल बात करता है, ये मैनिपुलेटेड बात करता है कि टैलेंट नहीं है। लड़के लेके आए, मैं हरगिज़ नहीं कहता ये आते साथ जीतेंगे, ये पहले भी यही गेम खेलते आए हैं, पहले खिलाते नहीं है, खिला दे, एक परफॉर्मेंस के ऊपर कहते हैं देखा ये फारक था। इनको 6 मंथ साल का टाइम दे, मैं आपको 100% गारंटी से कहता हूँ ये बच्चे आपको दोबारा शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार बन के देंगे। ये बच्चे सब कुछ इतना बेतहाशा टैलेंट है, ये सब बकवास है कि ये जो बार बार हमें रोना रोते हैं टैलेंट नहीं है, टैलेंट है, टैलेंट माइंडसेट किया जाता है। आपने 5 लगाए हैं, यही हमारे पास बच्चे एक कोचेस को रोए, हम कप्तान को रोए, पीछे 5 मेंटोर्स लगाए हैं। अब 5 मेंटोर्स जो है हर टीवी चैनल पे एक बैठे हैं, ठीक है, वो कैसे, वो बोर्ड के एम्प्लॉई हैं, वो कैसे बोर्ड को क्रिटिसाइज कर सकते हैं? उधर से वो 50 लाख सैलरी ले रहा है एक मेंटोर, वो तो हल्की सी बात करके अच्छा कर भी रहा है, तो क्या कर रहा है भाई, तुम तो खुद सिस्टम का पार्ट हो। अगर आप आज एक मेंटोर, कुछ ने मैंने 1-2 को सुना कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, तो अगर आपको लगता है कि सिस्टम खराब है, सिस्टम ठीक नहीं है, तो आपने जॉब एक्सेप्ट क्यों की? अगर एक्सेप्ट करनी थी तो उसको चेंज करते। तो आप सारे जॉब सीकर्स हैं बेसिकली। और मैंने जिस तरह कहा कि हैविंग सेड दैट कि ये पैसा इतना ज्यादा है क्रिकेट बोर्ड में, सबकी नजर उस पे है कि हमने किसी ना किसी तरह इसका पार्ट बने और हमारी रोटियां लगी रही, हम खाते रहें और सब 40 चोर बने हुए हैं। हाँ, वो तुम मुझे कभी बुरा कह देना, मैं तुम्हें कह दूंगा, कल को फिर हम मिल जाएंगे, फिर इकट्ठे हो जाएंगे, फिर इसी तरह लेंगे, यानी कि नौकरियां बची रही हैं और परफॉर्मेंस जो प्लेयर है या करता धरता है, ये अब अकाउंटेबल। लास्टली ये कि मोहसिन नकवी साहब और चेयरमैन जो आपके PM हैं, इनको अब इंटरवेंशन करना पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी, नहीं तो अदरवाइज भी लोग यही समझेंगे। ठीक है जी, इरफान का ही कहना है कि जी सर्जरी की बात पहले हुई थी लेकिन हो नहीं सकी, अब सर्जरी का असल वक्त जो है वो आन पहुंचा है और हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या तब्दीली होती है और क्या हम एक नई टीम बाकायदा तौर पर असरनो बना सकते हैं, नहीं बना सकते। फिलहाल के लिए जी आज की ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो जाए।